Assalamu alaikum students. In this tutorial, we shall discuss encapsulation concept of object oriented programming. तो देखते हैं इनकैप्सुलेशन को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं पाइथन में। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं इनकैप्सुलेशन होता क्या है। आप ऑलरेडी वैसे पढ़ के आ चुके हैं इन जावा लैंग्वेज, ठीक है, इन सी प्लस प्लस सी शार्प। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन क्या होता है? व्हेन वर्किंग विद क्लासेस एंड डीलिंग विद सेंसिटिव डेटा, प्रोवाइडिंग ग्लोबल एक्सेस टू ऑल द वेरिएबल यूज विद इन द प्रोग्राम इज़ नॉट अ गुड चॉइस। ठीक है, जब आप डील करते हैं क्लासेस से ऑब्जेक्ट से तो आप समटाइम्स सेंसिटिव डेटा को डील कर रहे होते हैं और ग्लोबली आप एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ग्लोबली एक्सेस करना वेरिएबल को प्रोग्रामिंग में इट्स नॉट अ गुड चॉइस। ठीक है, कोशिश यही होती है कि आपका डेटा का सेंसिटिव है तो सेंसिटिवली ही उसको एक्सेस किया जाए, ग्लोबली एक्सेस ना हो। तो इनकैप्सुलेशन जो है वो आपको क्या देता है? आपको कॉन्सेप्ट देता है कि आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो? हाइड कर सकते हो। ठीक है, so encapsulation offer a way for us to access the required variable without providing the program full-fledged access. तो encapsulate to any full-fledged access to any of those variable। तो यही बात सिंपल से यहाँ पे लिखी हुई है कि इनकैप्सुलेशन जो है आपको अलाउ करता है कि आप जिस वेरिएबल की आपको डिटेल लेनी है आप उसको डायरेक्टली उसकी डिटेल एक्सेस कर लें। आपको पूरा का पूरे वेरिएबल को एक्सेस करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है? आपकी सिक्योरिटी, आपका कोड क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है आपकी मर्ज़ी के तौर पर। आप जिस कोड को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, उस जिस पार्ट को, जिस वेरिएबल को, तो आप उसी वेरिएबल को एक्सेस करवा सकते हैं। बाकी कोड आप क्या कर सकते हैं? आप हाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है? इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अपडेटिंग और मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डेटा फ्रॉम वेरिएबल्स कैन बी डन थ्रू द यूज़ ऑफ मेथड्स डेटा डिफाइंड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस। Actually, the benefit of using this approach to programming is provide control over the input data and better security। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप कंट्रोल कर सकते हो अपने काम पर और आप एक बेटर सिक्योरिटी आप अच्छी प्रोवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन के। आपके डेटा को हाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है और जो डेटा आपने एक्सेस कराना है आप उसी को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट। आपको फुल फ्लैश एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ओके, तो आगे देखते हैं व्हाट इज एनकैप्सुलेशन इन पाइथन। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन इज द सेम इन ऑल द ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सेम है पाइथन की लैंग्वेज हो, ऊप ऊप की मतलब ऊप अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसमें, जावा में, तो सेम है मतलब कॉन्सेप्ट। द डिफरेंस इज सीन व्हेन द कॉन्सेप्ट आर अप्लाई टू पर्टिकुलर लैंग्वेज। यस, जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो किसी लैंग्वेज पे तो वहाँ पे चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि पाइथन में चेंज है। इनकैप्सुलेशन का अप्लाई करने का पैटर्न क्या चेंज है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा डेट ऑफर एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, फॉर वेरिएबल्स एंड मेथड, बट पाइथन प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल वेरिएबल्स एंड मेथड्स ग्लोबली। पाइथन में ना आपके पास एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं है। ठीक है, पाइथन जो है वो डायरेक्टली एक्सेस करता है, उसको नीड ही नहीं है एक्सेस मॉडिफायर्स की। ठीक है, तो ये चेंजिंग है पाइथन में अगर हम बात करें इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट की। ओके जनाब, तो एक डेमो देखते हैं। डेमो से और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से चेक करते हैं डिमोस्ट्रेशन के हाउ वेरिएबल कैन ईजिली बी एक्सेस विदाउट एक्सेस मॉडिफायर्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई। क्लास थी हिरा नेम की या क्लास थी फरमान नेम की। ठीक है, फरमान क्लास बनाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा डेफ अंडरस्कोर, एक मेथड बना रही हूँ यहाँ पे इनिट इनिट सेल्फ लिखा मैंने यहाँ पे, कॉमा मैंने यहाँ पे नेम लिखा एंड देन क्या लिखा? एज लिखी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक्सेस करा लिया सेल्फ डॉट नेम को जो कि इक्वल है नेम के। देन आई वांट टू एक्सेस अगेन सेल्फ डॉट एज जो कि इक्वल है किसके? एज के। देन यहाँ पे मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा अगेन एक मेथड बनाया डेफ किस नाम का? डिस्प्ले। यहाँ पे मुझे एक इंडेंट देनी है। ओके, तो ये आपका एक और मेथड बन रहा है यहाँ पे डिस्प्ले। देन आपने यहाँ पे
क्या दे दिया डिस्प्ले में, आपने दे दिया सेल्फ अगेन, एक वेरिएबल, ठीक है, सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉलर नहीं लगाए, तो मैं पहले कॉलर लगा देती हूँ। ऑल राइट, देन यहाँ पे आई एम राइटिंग प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्रिंट देन सेल्फ डॉट एज। अब मैंने क्या किया देखें, यहाँ पर मैंने एक्सेस करने क्लास मेथड को, क्या एक्सेस करना है, क्लास के मेथड को एक्सेस करना है। तो फिलहाल मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किस नेम का, या फिर आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है कि क्लास मेथड को। तो मैं यहाँ पे लिखा पर्सन, या मैंने यहाँ पे लिखा फरमान, यहाँ मैंने लिखा फरमान, और कीजिएगा। देन यहाँ पे मैंने नेम दिया, नेम में मैंने दिया क्या, हेरा। देन एज लिख दी मैंने यहाँ पे 26, ठीक है जनाब। तो अब मैंने यहाँ पे एक हैशटैग लिख रही हूँ कमेंट, ताकि आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पे एक्सेसिंग कर रही हूँ यूजिंग क्लास मेथड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अब क्लास का नाम क्या था, पर्सन, सॉरी फरमान था क्लास का नेम, फरमान डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले को एक्सेस कर रही हूँ मैं, ठीक है, डिस्प्ले, ये मेरा डिस्प्ले एक्सेस हो गया। तो मैं कैसे एक्सेस कर रही हूँ, मैं क्लास मेथड को एक्सेस कर रही हूँ। तो देखें फिलहाल तो मेरे यहाँ पे काफ़ी एरर्स आ रहे हैं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कैलेबल। तो किस लाइन में एरर है हमारा, 8 लाइन में एरर है हमारा। तो देख लेते हैं क्या एरर है हमारा 8 लाइन में, 8 लाइन में देख लेते हैं। फिलहाल ये ऐसे आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है मैं चेंज कर देती हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम मैं कैपिटल एफ कर देती हूँ यहाँ पे, अब सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कैपिटल एफ कर दिया। तो कैपिटल एफ फरमान मेरा ऑब्जेक्ट है। चलिए आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैंने यहाँ पे फार लिख दिया, फार मेरा ऑब्जेक्ट है, और क्लास का नाम क्या था, फरमान, ठीक है। और फरमान में मुझे दो वेरिएबल्स को पास करने थे, दो इंफॉर्मेशन को मुझे पास करनी थी, एक इसमें थी, एक स्ट्रिंग में थी और एक इंटीजर में थी, मैंने पास कर दी। और मैंने डायरेक्टली देखे, मैंने यहाँ पे क्लास के मेथड को मैं डायरेक्टली एक्सेस करा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फरमान क्लास लिखी और फिर डॉट डिस्प्ले। देख रहे हैं आप लोग, फार क्या है आपकी, फार आपका मेथड है, फार आपका, सॉरी आपका मेथड है, आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फार आपने लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट फार, और आपने क्या कर दिया, आपने कॉल कराई फरमान क्लास यहाँ पे, और आपने दो क्या दे दिए, इन्फॉर्मेशन आपने पार्स कर दी। फिर आपने क्या किया, आपने क्लास मेथड को कैसे एक्सेस किया, आपने डिस्प्ले लिखा यहाँ पे, और देखें अब आपका आंसर क्या आता है। अभी भी फ़िलहाल यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर अनइंडेंट डस नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। तो यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक आ रही है अनइंडेंट की। तो देखते हैं क्या मिस्टेक है हमारी यहाँ पर, हेरा कॉमा 26, अनइंडेंट डस नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। यहाँ पे हमारे दो मेथड्स थे, और मेथड्स में हमारी दो इंफॉर्मेशन थी, परफेक्टली है यहाँ तक। तो फिर हमने क्या किया, अलग से इसको मैं लिख लेती हूँ। ओके, तो पहले इसको रन करते हैं। तो ये तो हमारा सक्सेसफुल है, यानी कि इसी में हमारा मसला है। अब मैंने क्या किया, इसको रन किया। तो इसको रन करने के लिए अब ये परफेक्टली चलेगा आपका, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, हेरा और 26, यानी कि आपने कैसे एक्सेस किया, आपने क्लास मेथड के थ्रू आपने एक्सेस किया। एक और कोड लिखते हैं नीचे 2 लाइन का। अब मैं एक्सेसिंग करूँगी, ACCESSING, एक्सेसिंग डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अब आउटसाइड देखो कैसे एक्सेस होती है, क्योंकि इनकैप्सुलेशन की ब्यूटी यही है पाइथन में कि आप विद इन अ क्लास मेथड को भी एक्सेस करा सकते हैं, आप डायरेक्टली भी एक्सेस करा सकते हो। तो देखो कैसे एक्सेस कराया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा पर्सन, पर्सन तो नहीं थी, हमारे क्लास का नेम फरमान था, मैंने फरमान लिखा, तो वेरिएबल पास करा दिए। और पर्सन डॉट नेम लिखा मैंने यहाँ पर,
ये आ गया आपका फरमान डॉट नेम, क्योंकि आपकी क्लास का नाम क्या था, फरमान था। और यहाँ आप प्रिंट करा दें, डायरेक्ट देखें आप इस तरीके से एक्सेस करा सकते हैं। आपकी क्लास का नाम क्या था, फरमान, आपने क्या एक्सेस कराना है, नेम, तो आपने प्रिंट में डायरेक्ट लिख दिया। तो यू कैन चेक, फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहे हैं कि फरमान हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम। क्यों एरर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराना है, सॉरी क्लास के थ्रू नहीं, हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फार, यही था, आई थिंक कैपिटल में था एफ, यस, एफ हमारा कैपिटल में था, ये आ गया एफ। तो फार डॉट नेम, तो नेम आपने डायरेक्टली एक्सेस करा लिया हेरा। अब आपने क्या एक्सेस कराना है, आपने हेरा की एज भी एक्सेस करानी है। तो क्या लिखा आपने, डायरेक्ट एज। तो देखिए एज भी आपने एक्सेस करा दी। एज किस में है, आपके फरमान क्लास में एज एक वेरिएबल पास हुआ है, और उस वेरिएबल में डिस्प्ले में आपने डिस्प्ले करना है। तो देखें पास जो हुआ है ना वेरिएबल, आपने उसको डायरेक्टली ट्रैक कर लिया। आपने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल ही नहीं कराया जैसे आपने यहाँ का कॉल कराया था, आपने डायरेक्टली क्लास फरमान में जो वेरिएबल था आपने उसको डायरेक्टली ऐसे करके एक्सेस करा लिया। ठीक है, तो एक दफ़ा हमने डिस्प्ले मेथड के थ्रू एक्सेस कराया और एक दफ़ा हमने डायरेक्टली एक्सेस कराया वेरिएबल। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, इनकैप्सुलेशन का। ओके, तो आप ना गेटर सेटर के थ्रू भी एक्सेस करा सकते हैं प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है, या फिर आप सिंगल अंडरस्कोर के थ्रू भी एक्सेस करा सकते हैं, डबल अंडरस्कोर भी होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ये फ़िलहाल मैं गेटर सेटर के थ्रू एक एग्जांपल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गेटर सेटर मेथड टू एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही वाला कोड लेते हैं और इसी में चेंजिंग करते हैं। मैंने ये ले लिया, ये कोड ले लिया मैंने, यहाँ पर हैश टैग कर देते हैं कि हम गेटर सेटर मेथड यूज़ कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए प्राइवेट वेरिएबल, गेटर सेटर। अच्छा जी, मैंने यहाँ से ये कोड भी कॉपी कर लिया है ताकि मुझे टाइपिंग कम करनी पड़े। ये मेरा कॉपी हो गया यहाँ पर। गौर कीजिएगा, मेरी क्लास का नाम था फरमान, मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है जिसमें पास किए हुए नेम और एज। नेम और एज मैंने यहाँ पे इनिशलाइज भी करा दिए हैं। डिस्प्ले का फंक्शन मेथड यहाँ पे बना हुआ है। एक और मेथड मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है गेट एज, फिर मैं एक मेथड बनाऊँगी जिसका नाम है सेट एज। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड मैंने बना दिया है डेव, किस नाम का, गेट एज, और यहाँ पे आ गया मेरा सेल्फ। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट। और देखिए गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट, आप अंडरस्कोर के थ्रू या डबल अंडरस्कोर के थ्रू भी आप एक्सेस करा सकते हो वेरिएबल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अ कॉमन पाइथन प्रोग्रामिंग कन्वेंशन टू आइडेंटिफाई अ प्राइवेट वेरिएबल इज बाय प्रीफिसिंग, ठीक है, इट विद एन अंडरस्कोर। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाउ दिस डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस ऑन द कंपाइलर साइड, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप सिंगल अंडरस्कोर यूज़ करो, डबल अंडरस्कोर यूज़ करो, आपकी अपनी मर्ज़ी एक्सेस करने के लिए प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके पास इनकैप्सुलेशन जो कॉन्सेप्ट है पाइथन में, उसमें आप एसएस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर रहे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, आप डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो वेरिएबल को। तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आपने डबल अंडरस्कोर यूज़ किया। तो ये आपका बन गया जनाब किसका, गेट एच। एक और बना लेते हैं सेट एच का भी, गेटर सेटर हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको यहाँ पर। यह आ गया आपका सेट एच, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे कह देते हैं कि सेल्फ डॉट एच कर दिया था मैंने यहाँ पर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर डबल एज इक्वल टू एज। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फार नाम का, अपनी क्लास को कॉल किया, मैंने हेरा लिखा। अब मैं यहाँ पे लिख, और यहाँ पे मैंने चेंज कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 45, एज लिखी, ठीक है, हेरा, ये मेरा नेम है हेरा। एक्सेस करना है मुझे क्या, विद द हेल्प ऑफ क्लास मेथड। तो देखो क्लास मेथड से मैंने कैसे एक्सेस किया, मैंने डायरेक्टली एक्सेस किया, मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले डायरेक्टली एक्सेस किया। तो देखिए इसका आंसर क्या है आपके पास, हेरा और 26 आ गया आपके पास। ठीक है, आपने क्या, कितने वेरिएबल पास करे, आपने 2 वेरिएबल पास कर दिए, बिल्कुल कर दिया आपने, ठीक है। आपने फरमान क्लास में 2 वेरिएबल, और आपने कैसे एक्सेस किया, आपने डिस्प्ले मेथड से एक्सेस किया। अब आपने कैसे एक्सेस करना है, चेंज करके एज यूजिंग सेटर। अब आप, मैं यहाँ पे हैश टैग कर देती हूँ, आप चेंजिंग कर रहे हैं, चेंजिंग यूजिंग सेटर, ठीक है।
तो अब आपने कैसे कॉल किया, आपने अगेन यहाँ पे लिखा far डॉट सेट एच far डॉट गेट एच। देखिए यहाँ पे जब आप far डॉट सेट एच लिखोगे, सेट एच, तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक आपको देना पड़ेगा, आपने दे दिया यहाँ पे 45, क्योंकि सेट एच में देखें आपको देना पड़ेगा ना यहाँ पे। फिर आपने क्या लिखा, आपने फिर कॉल किया इसको far डॉट गेट एच। यहाँ पे आपने कुछ नहीं दिया, क्योंकि गेट एच में आपने क्या देना है, आपने कुछ भी नहीं देना है, ये खाली हो गया। तो फिलहाल यहाँ तो एरर्स आ रहे हैं, ठीक कर लेते हैं एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। Again, set age takes one positional argument but two were given. Okay, set age देख लेते हैं set age में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम है हमारे पास set age में, मैंने यहाँ पे set age में क्या नहीं लिखा, सेल्फ डॉट एज नहीं लगाया है, ठीक है। अब देखो ऐसा करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, डिस्प्ले वाला का इसको ऑफ करते हैं, क्योंकि हम गेटर सेटर के थ्रू डिस्प्ले करा रहे हैं। ये मैंने हटा दिया और ये भी मैंने हटा दिया है। तो ये आ गया 45, आपने गेट किया एच को, ठीक है, और फिर आपने क्या कर दिया, सेट किया एच को, गेट किया, प्रिंट किया, और फिर क्या हो गया, सेट हो गया। तो ये गेटर सेटर के थ्रू भी आप इनिशलाइज करवा सकते हो, एक्सेस करा सकते हो वेरिएबल्स को। रही बात सिंगल अंडरस्कोर यूज़ करने की, तो आप सिंगल अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कंपाइलर पे। आप जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, आपको एक डिस्प्ले दे देती हूँ, एक डेमो दे देती हूँ मैं आपको उसकी गेटर सेटर की, ये उसकी सॉरी अंडरस्कोर की, कि आप अंडरस्कोर भी के थ्रू भी एक्सेस करा सकते हैं वेरिएबल को। तो देखें ये आगे क्लास फरमान डेफिनेशन में आ गया, ये आ गया आपका मेथड नेम एज, आपने डिस्प्ले का फंक्शन बना लिया। अब आपने क्या किया, सेम कोड बिल्कुल सेम, आपने इसको कॉल किया, ये पूरा कॉल कर रही हूँ, हटा दूंगी मैं, फिर चेंज कर दूंगी इसको। ओके जनाब, गौर कीजिएगा इसको, फार, और यहाँ पे मैंने कॉल करी अपनी क्या क्लास, और मैंने दे दिया यहाँ पे फरमान, और यहाँ मैंने लिख दिया 90, ठीक है। अब मैं एक्सेस कर रही हूँ किसके थ्रू, क्लास मेथड के थ्रू, फिर मैं एक्सेस कराऊंगी डिस्प्ले मेथड के थ्रू। तो डिस्प्ले मेथड के थ्रू एक्सेस कराते हैं मुझे गेटर सेटर, तो मुझे यूज़ नहीं करने, डायरेक्टली एक्सेस कराना है विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर। तो देखो अंडरस्कोर मैं कैसे लगाती हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ये चीज़ कॉपी कर ली थी दोनों, ठीक है। फार डॉट नेम फार डॉट एच, तो फार डॉट नेम डायरेक्टली कर लिया, फार डॉट एच में आप अंडरस्कोर लगा दें। अब रन करके चेक करते हैं कोड को, क्या आंसर हमारा आता है। तो देखें हमारा फ़िलहाल एरर्स भी आ रहे हैं। फरमान ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज, किधर आ रहा है ये, 12 में आ रहा है, जहाँ मैंने अंडरस्कोर एज लिखा है। फार डॉट एज, इसमें मसला आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे डाल देते हैं, जब आप एज को अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना किस लिए, एक्सेस कराने के लिए अंडरस्कोर, तो आपको यहाँ पे ज़ीरो इनिशलाइज करना पड़ेगा। अब देखते हैं इट्स वर्किंग और नॉट, तो अगेन इट्स नॉट वर्किंग। तो फिर से देख लेते हैं, ये आपका आ गया नेम, ये आपका आ गया एज, फिर आपका मेथड बना डिस्प्ले का, नेम आ गया, एज आ गया, देन आपने क्या बनाया, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने क्लास लिखी है यहाँ पे, आपने नेम और एज को पार्स किया, एक्सेस किया आपने क्लास मेथड के थ्रू डायरेक्टली पर्सन डॉट डिस्प्ले, या फार जो भी आपका ऑब्जेक्ट था, आपने मेथड को कॉल किया, किस मेथड को कॉल किया, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। फिर आपने यहाँ पे एक्सेस करना है आउटसाइड, ये मतलब है इसके बाद आप एक्सेस कर रहे हो, एक्सेसिंग डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड। ओके, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम लिखा फार डॉट नेम, और फिर आपने लिखा यहाँ पे फार अंडरस्कोर एज। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है देख लेते हैं अगेन, आपका नेम तो ट्रैक हो रहा है लेकिन आपका अंडरस्कोर वाला काम नहीं कर रहा है। फरमान ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज,
हालांकि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया है एज का, सेल्फ डॉट ओके। तो हम चेक कर रहे थे यहाँ पे एरर क्या आ रहा है। हमारा जो था कोड उसने हमें डिस्प्ले कर दिया क्या, विद द हेल्प ऑफ क्लास मेथड, क्या फरमान हमें डिस्प्ले कर दिया, 90 हमें डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब हमने डिस्प्ले कराना था अगेन नेम और एज को, तो यहाँ पे नेम तो डिस्प्ले हो रहा है, एज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाना है, अंडरस्कोर। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, डिस्प्ले हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, नेम एज इज़ नॉट डिफाइन, अगेन देयर इज़ एन एरर। देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। ओके, आपने सॉरी मैंने यहाँ लगा दिया, आपने कहाँ लगाना है, आपने यहाँ लगाना है। ओके, तो नेम, और यहाँ पे आपने ज़ीरो लाजमी लगाना है क्योंकि यहाँ पे हमने अंडरस्कोर लगाया है ना, तो यहाँ पे आपने ज़ीरो लाजमी लगाना है। अब देखिए अभी भी एरर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, फरमान ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट 12 में आ रहा है, फार डॉट डिस्प्ले पे आ रहा है आपका एरर। फिर से चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो ये आ गया सेल्फ डॉट कॉमा नेम कॉमा एज, यहाँ पे आ गया नेम, देन अंडरस्कोर लगा के एज को ले लिया हमने। यहाँ पे भी आपने क्या लगाना है, अंडरस्कोर लगाना है। ठीक है, अब परफेक्टली इट विल बी वर्क। ठीक है, तो फरमान 90 एक दफ़ा कौन से मेथड से आया, डिस्प्ले मेथड से आया। ठीक है, और यूजिंग क्लास मेथड से आया, और एक दफ़ा कौन से मेथड से आया, डायरेक्टली आया आउटसाइड। तो ये छोटी सी डेमो थी किसकी, इनकैप्सुलेशन की। हमने गैली डेमो देखी, हमने गेटर सेटर से देखी, हमने अंडरस्कोर से देखी, और हमने डायरेक्टली देखी। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट।